आज रात मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे प्रिय श्रोतागण ईश्वर से यह आश्वस्त करने वाला वचन प्राप्त करें। कृपया बस सोच जाओ और मुझे अपनी परेशानी बताओ। जब तुम जागोगे तो मैं तुम्हारे लिए उसी प्रकार मार्ग प्रशस्त करता रहूंगा जिस प्रकार मैं अतीत में करता आया हूँ। अगला दिन भले ही आप कोई विवरण न दे सके, आपके लिए नवीनीकरण की भावना और नए सिरे से तैयारी की गई भावना लेकर आएगा। अब जब आपका पूरा जीवन बदल रहा है तो आप अपने द्वारा सहे गए संघर्षों पर अधिक स्पष्टता से विचार कर पाएंगे। यदि आपको ईश्वर की शक्ति पर विश्वास है तो आप अपने लाभ के सामने खड़े रहेंगे और हर लड़ाई की आवश्यकता को देखेंगे। अपने आप को आनंद से भरने दें, जो बदलता है वो सुकून देता है और गर्म रोशनी की तरह चमकता है। जब आप दूसरों को यह आनंद प्रदान करते देखते हैं तो आप एक पवित्र कार्य में भाग लेते हैं जो स्वर्ग की धड़कन को प्रतिध्वनित करता है। सकारात्मक और उन्नत तरंगें बाहर भेजी जाती हैं। आपकी खुशी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण और कभी-कभी अदृश्य बदलाव लाने से भी आगे तक जाती है। यह निराश लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है। याद रखें कि खुशी सामान्य में, सामान्य की सराहना में और सामान्य के प्रति कृतज्ञता में बढ़ती है। यह कोई संसाधन नहीं है जिसे चीजों को प्राप्त करके या क्षणिक सुखों के पीछे भागकर प्राप्त किया जा सके। सूर्यास्त की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता और एक बच्चे की संक्रामक हंसी दोनों ही इसे उत्पन्न करते हैं। वह समय जब आप मेरे साथ जाते हैं और चिंतन करते हुए शांत समय बिताते हैं, वह शांति जो प्रार्थनाओं से भरे हृदय से आती है। कठिन समय में आनंद को अपना भरोसेमंद दोस्त बनने दें। खुशी के समय में इसे अपना गढ़ बनने दें। इसे अपना संगीत चयन बनने दें। दुख के समय इसका आलिंगन आराम प्रदान कर सकता है। यह पहचाने कि मेरी संगति में खुशियां प्रचुर मात्रा में है और खुशियां मेरे पास कभी नहीं रुकती। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में आनंद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ते हो तो तुम मेरी प्रसन्नता की पूर्णता में जिए गए जीवन की चरम समृद्धि को देखोगे। जीवन की महान कहानी में यह एक ऐसी खुशी है जो संपूर्ण, शाश्वत और आपके आलिंगन के माध्यम से हमेशा सुलभ है। मेरी अद्भुत रोशनी ने तुम्हें अंधेरे से बाहर और अपनी उज्जवल प्रतिभा में बुलाया है। अंधकार से प्रकाश में परिवर्तन से अधिक यह यात्रा मेरे राज्य की शाही वंशावली में आरोहण का प्रतिनिधित्व करती है। इस एहसास को होने दें कि आप अपने प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करने के लिए मुझ पर निर्भर हैं। कृपया महसूस करें कि जब आप अपनी सभी जरूरतों के लिए मेरे पास आते हैं तो आप अपने पिछले अपराधों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और इसके बजाय खुशी और आत्म क्षमा के साथ गले मिलते हैं। तुम्हारा चेहरा एक दर्पण में बदल जाता है जो मेरी अपार प्रतिभा की शोभा को प्रतिबिंबित करता है। यह प्रतिबिंब उस हृदय का उत्पाद है जो मेरी कृपा को महसूस करता है। यह आपके अपने काम का परिणाम नहीं है। जैसे ही मैं अपनी प्रार्थनाओं की घोषणा करने की इस यात्रा में आपके साथ जाता हूं, आपका जीवन मेरी रोशनी की एक चमकदार किरण में बदल जाता है जो परिवर्तन की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। दोषरहित होना आवश्यक नहीं है। वास्तव में जो चीज सबसे अधिक मायने रखती है वह इच्छुक हृदय है। आपकी खामियों, संघर्षों और यहाँ तक कि असफलताओं के कारण आपके पास मेरी दिव्य शक्ति को अपने जीवन में दिखाने की क्षमता है। मेरी ताकत आपकी कमजोरी में अपनी आदर्श अभिव्यक्ति प्राप्त करती है। इस आह्वान को स्वीकार करने में साहस और विनम्रता रखें और अपने जीवन को प्रशंसा का एक सुंदर भजन बनने दें। जब आप मेरी उपस्थिति की उज्जवल रोशनी में चल रहे हो तो अपने जीवन को मानवीय शक्ति के स्मारक के बजाय दैवीय अनुग्रह का उत्सव बनने दें।
इस दिव्य नृत्य में आपके शब्द शाश्वत आशा से, आपके कार्य असीम प्रेम से और आपके कदम अटूट विश्वास से प्रेरित हो। मेरे दिव्य परिवार के अन्य सदस्यों की तरह आप एक कलाकार नहीं हैं, बल्कि एक बड़े समूह का एक महत्वपूर्ण अवयव है, जिसे मैंने कुशलतापूर्वक निर्देशित किया है। ऐसी दुनिया में जो बार बार अंधेरे से जूझती है, आपको मेरे प्यार और प्रकाश की गवाही देते हुए एक सामूहिक रूप से चमकने के लिए बुलाया गया है। गर्व से उस चमक में चलो जो मैंने तुम्हें दी है, एक अकेले सितारे के रूप में नहीं, बल्कि मेरे लोगों के बड़े समूह के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में चमकते हुए, जिनमें से प्रत्येक अंधेरे से अद्भुत प्रकाश की इस अद्भुत यात्रा में मेरी महिमा को विशिष्ट रूप से दर्शाता है। यह कभी न भूलें कि आप मेरी असीम कृपा और बिना शर्त प्यार का एक जीवंत उदाहरण है। क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, समर्थित हैं और सक्षम हैं, मैं एक प्रकाश स्तंभ बनकर सामने आया हूँ, न केवल दुनिया पर प्रकाश डालने के लिए, बल्कि स्वयं प्रकाश बनने के लिए। साधारण विकिरण पर काबू पाते हुए यह प्रकाश एक अंतहीन लौ है, जो अपनी सभी अभिव्यक्तियों में अंधेरे से अप्रभावित है। यह स्वर्गीय प्रकाश मेरी सर्वशक्तिमानता और अनंत प्रकृति के कारण निरंतर चमकता रहता है, जो छाया को दूर भगाता है और छाया के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करता है। मुझ पर आपके निरंतर विश्वास के कारण आप एक गहरी आंतरिक कायापलट से गुजरे हैं और प्रकाश के बच्चे के पद तक पहुंच गए हैं। यह एक गहरा आंतरिक बदलाव है, जो एक ऐसे कायापलट का प्रतिनिधित्व करता है जो सतह से परे चला जाता है। अब आपके पास एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपके अंदर की रोशनी के कारण लगभग मेरी अपनी आंखों जैसा है। इसकी बदौलत आप दुनिया और इसकी सभी जटिल बारीकियों के साथ साथ अपने दिल के अंदरूनी हिस्सों को नई अंतर्दृष्टि और स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। लेकिन अक्सर इस रोशनी के साथ एक निश्चित असुविधा जुड़ी होती है। जलती हुई किरणें आपके दिल के उन हिस्सों को उजागर करती हैं, जो शायद लंबे समय से छिपे हुए हों। वे खामियों को उजागर करते हैं, उस अपराधबोध को जगाते हैं जो बहुत लंबे समय से दबा हुआ हो सकता है और आपको अपनी खुद की अपर्याप्तताओं की कठोर सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि यह बेचैनी निरर्थक नहीं है, बल्कि यह पश्चाताप का आह्वान है, वास्तविक स्वतंत्रता की राह पर एक आवश्यक कदम है, क्योंकि आप पूरी तरह से इस प्रकाश को अपनाते हैं। अपने अतीत के अपराधों की जंजीरों और अपराध की छाया से मुक्त होने के लिए जीवन बदलने वाली यात्रा पर निकलते समय मेरे निर्देशों का पालन करें। यह अथाह मूल्य का उपहार है, इसलिए इस प्रबुद्ध परिप्रेक्ष्य का आनंद लें। उन लोगों की स्थिति के बारे में सोचें जिन्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है। उस शानदार रोशनी से अनभिज्ञ जो उनके मार्ग को रोशन कर सकती है और उन्हें मोक्ष की ओर ले जा सकती है। ये आत्माएं अंधेरे में लक्ष्यहीन रूप से भटकती हैं। फिर भी हे मेरे प्रिय, तेरे हृदय का ऐसा अंधापन तुझे बंधन में नहीं डालता। मेरी महिमा को जानने का प्रकाश चमक रहा है। एक कमजोर टिमटिमाहट होने के बजाय यह शानदार प्रकाश स्तंभ आपको जीवन के अशांत जल में ले जाता है। जब चीजें अस्पष्ट होती हैं तो यह अंतर्दृष्टि देता है, जब चीजें दर्दनाक होती हैं तो सांत्वना देता है, और जब चीजें अस्पष्ट होती हैं तो दिशा देता है। शासनकाल, ध्यान रखें कि आपकी यात्रा अकेली नहीं है। इस दिव्य प्रकाश के वाहक के रूप में आपको दूसरों के लिए एक पथ प्रदर्शक बनने के लिए बुलाया गया है। मैंने आपको जो रोशनी दी है उससे आपका जीवन बदल गया है और आप अपने शब्दों, कार्यों और उपस्थिति के माध्यम से मेरे बिना शर्त प्यार और ताकत के जीवित प्रमाण के रूप में काम कर सकते हैं। आपके पास मेरी उपस्थिति के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की क्षमता है, जिससे दूसरों को उस आशा और शांति की झलक मिलती है
जिसे मैं संदेह के समय में विस्तारित करता हूँ। अपने प्रकाश के स्रोत को कभी न भूलें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी रोशनी अमिट है और मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह गांठी आपको खुशी से भर देगी और आपको इस देवी प्रकाश को उन लोगों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करेगी जो अभी भी अंधेरे में खोज रहे हैं। अत्यधिक आनंदित हो क्योंकि आपको सबसे कीमती खजाना दिया गया है, ईश्वर का प्रकाश। यह एक ऐसी रोशनी है जो बाधाओं को तोड़ती है और साथ ही क्षमा भी करती है। यह महज एक प्रकाश स्तंभ नहीं है, बल्कि सच्ची स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसलिए अपने चारों ओर मौजूद चमकदार रोशनी में बहादुरी और आश्वासन के साथ चलें। इन सब के बीच आप एक गहन शांति का अनुभव करेंगे जो समझ से परे है और सांसारिक समझ से परे है। प्रकाश के पोषित बच्चे के रूप में यह आपकी विरासत है, एक अमूल्य उपहार जो आपको उस व्यक्ति द्वारा दिया गया है जो आपको जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक गहराई से प्यार करता है। आनंदित हो क्योंकि यह प्रकाश आपके अपरिवर्तनीय मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जो आपको प्रचुर परिपूर्णता और अनुग्रह में जीने वाले जीवन की ओर ले जाता है। यह अपने साथ आशा और महिमा से भरे भविष्य का वादा भी लेकर आता है। जब आप इस क्रांतिकारी यात्रा पर निकलते हैं तो इसे असीमित खुशी से भरे दिल से अपनाएं। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक ईश्वरीय आशीर्वाद संदेशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।